वन मिस्टेक एंड यू आर ओवर, अगर आपने स्क्विड गेम देखी हुई है तो। टाइम खत्म हो रहा है। सेम चीज़ आप आपके सीईटी प्रिपरेशन पे अप्लाई कर सकते हो। पूरे साल में सीईटी एक बार होता है, अगर नहीं निकला इस साल XYZ रीज़न से, अगले साल आएगा, ठीक है। स्क्विड गेम में तो सिचुएशन अलग थी, एक गलती और यू आर डेड, ठीक है। बट यहाँ पे डेड वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन है आपके सीईटी के प्रिपरेशन को लेके, आपके सीईटी के स्कोर को लेकर के। सो द लर्निंग इज व्हाट यू थिंक ऑफ डिलेइंग एंड यू लूज इट, ठीक है। सीईटी के रिजल्ट के बाद रोना धोना नहीं होना चाहिए, यार स्कोर कम आ गया, थोड़ा ज़्यादा आ गया होता तो ये कॉलेज मिल जाता, थोड़ा मेहनत कर लिया होता तो कुछ और सिचुएशन होती। ये रोना धोना सीईटी के बाद नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी करना है अभी करना है, अभी टाइम है, अभी सिचुएशन अपने कंट्रोल में, अभी प्रिपरेशन करेंगे तो कर लेंगे। सीईटी के स्कोर के बाद, सीईटी के रिजल्ट के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज थिंक अबाउट द नेक्स्ट ईयर, जो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे आप लॉ सीटी 3 ईयर्स लिख रहे हो, चाहे आप 5 ईयर्स लिख रहे हो, ठीक है। दूसरा, दोनों सीटी एग्जाम्स को लेकर के भीड़ बहुत ज़्यादा है। 5 ईयर्स को लेके 40,000 प्लस, 3 ईयर्स को लेके 80,000 के आसपास के कॉम्पिटिशन में भीड़ है, ठीक है। और सीट्स बहुत कम है, ठीक है। बट एडमिशन इस भीड़ में से ही किसी न किसी को मिलेगा, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता वो आप सोचो। आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिले कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ाई जितने लेवल पे रिक्वायर्ड है वो नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मतलब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो कैसे होगा। आई मीन इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग, तो टारगेट अपना GLC IELTS है और मेहनत जो रिक्वायर्ड है उसको लेकर वो हमें करना भी नहीं है। सो दोनों चीज़ एट अ टाइम तो नहीं मिल पाएगी, राइट। मेहनत करोगे देन यू विल गेट द स्कोर एंड कॉलेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो स्कोर तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला और कॉलेज तो भूल ही जाओ फिर। सो दो जो है नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, डोंट डिले, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डेट आ गई है, डेट को आपका डेडलाइन पकड़ो, टाइम टेबल बनाओ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग का, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्शन। लॉजिक में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, आपको लीगल में क्या पढ़ना है, सारे सेक्शन को लेकर के, ठीक है। हर साल इंग्लिश और जीके आपका गेम चेंजर होता है, तो ये दो सेक्शन पे डे 1 से काम करना चालू कर दो। अगर आपने मैन्यूअर का लाइव क्लास या तो क्लासरूम, अभी रिसेंटली बैच वी हैव लॉन्च एट दादर बोरीवली इन वसई, इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन यू कैन विजिट आवर सेंटर। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे इमीडिएटली टेक द एक्सेस ऑफ वीडियो लेक्चर्स, मॉक और आपका स्टडी मटेरियल। वीडियो इंग्लिश का जो पार्ट है वो देख के ख़त्म करो, इंग्लिश का पूरा वीडियो ख़त्म करो, प्रैक्टिस करके आपके पास ई बुक जो है वो ख़त्म करो, ठीक है। जब भी आपका लेक्चर होगा तभी आप रिवाइज करोगे पूरा इंग्लिश। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द लीगल सेक्शन एज वेल। तो पढ़ना क्या आपने को मेजरली फोकस जीके तो चालू कर दो, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और आपका लॉजिक में लेक्चर के साथ साथ अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, बट इंग्लिश नो वन कैन टीच यू इंग्लिश, यू आर योर ओन फैकल्टी। इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर समझ में आता है, डेटा रीड करके समझ में आता है, वो कैब आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग विच यू शुड स्टार्ट डूइंग अगर अपने को बैटल विन करना है फॉर द CT 2023, ठीक है। बाकी मॉक को लेकर, बुक को लेकर, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बैचेस को लेकर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेक इट। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।